हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक टॉपर जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से, अच्छा रैंक मतलब टॉप 100 में इन्होंने क्वालिफाई किया है। दैट इज़ 97 एआईआर जेआरएफ कैटेगरी से। तो इन्होंने कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज लगाई है, कैसे खुद को मेंटेन रखा है, कैसे इन्होंने समझा है इस एग्ज़ाम के बारे में, एंड इसका कारण क्या है इस एग्ज़ाम को टारगेट करने का, ये सारी बातें वन बाय वन हम इन्हीं के तरफ से सुनने वाले हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाले हैं एंड बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ ये आपको बताएंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने खुद के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो इनका परिचय करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello, I am Darshi Singh Rawat. I am currently pursuing my master's from Department of Genetics from University of Delhi. I cleared my CSIR December 2024 exam, जिसके results just अभी आए थे, and I got the 97th rank. So नाइस, वेरी नाइस। एंड क्यों आपको लगा कि इस सीएसआर को क्रैक करना चाहिए? तो सबसे पहले ये बताइए, आपने कहा कि आप मास्टर्स में हो, yes, sir. राइट? तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था? No, this is my third attempt actually. हम्म, Before this, I gave my two attempts, December 2023 and June 2024, but I did not clear my exam there. So I focused myself on my this attempt because basically this is my last attempt during my masters. हम्म। So I cleared this time by my preparation and by consultants also. आप ये कह सकते हो क्या, जो आपने पहला और दूसरा अटेम्प्ट दिया था वो आपके मास्टर्स के साथ ओवरलैप कर रहा था, इसकी वजह से आपने पूरा कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं दे पाए? यस सर, दिस इज ट्रू। तो मैं हम्म, कंसंट्रेशन नहीं दे पाया था क्योंकि वो मास्टर्स का मेरे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम से फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, तो मैं नहीं कर पाया था। आई वाज लाइक कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक तरह से जनरल नॉलेज राइट। हाउ हाई गुड आई एम, बट इट वाज लाइक CSIR is not like just तुम दे के आ जाओ, हाँ। you prepare for it and you can clear it by not, ऐसा नहीं कि एक साल मेहनत करने की जरूरत है, you can by using clever tricks and all you can clear it. एग्जैक्टली। क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भैया चलो उठो नहाओ और एग्ज़ाम देने जाओ, Yes sir. क्वालिफाई हो जाएगा। आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, बट इसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो आपने मास्टर्स के पहले सेम से ही देना इसको स्टार्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि आपने इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उसका एक कॉन्फिडेंस था आप में कि चलो इसको भी दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स के लोग क्या करते हैं, मास्टर्स होने के बाद ट्राई करते हैं सीएसआर एग्जामिनेशन। तो ऐसा कुछ रहा, आपने बहुत अदर कुछ एग्जाम को क्वालिफाई किया है? Yes sir, before I joined my masters I cleared my CVT PG examination to enter in the Department of Genetics. CVT PG maybe I got very good marks, I could get any university like JNU, BHU, but I chose specifically Delhi University because it aligned with my interests and the coursework was very good. So apart from this, during my master I also cleared my TIFR exam हम्म। and GATE 2025 exam also. ग्रेट, वेरी ग्रेट। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है आपकी। बहुत सुन के अच्छा लगा, कान तरस गए थे मेरे। ऐसे एग्ज़ाम्स एक एक टाइम में, एक फेज़ में निकालना बहुत बड़ी बात है। एंड मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जो डीयू का सिलेबस है जेनेटिक्स के लिए, ये कितना हेल्पफुल है अगर कोई स्टूडेंट सीएसआर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है? Actually, genetics the syllabus is one of the most diverse syllabus. We can get the idea of animal genetics, plant genetics, microbial genetics, as well as other model organisms. हम्म, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ड्रोसोफिला है, हम्म, yeast के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, हम्म। Arabidopsis. So we can get a very vast knowledge of model organisms and their workings, as well as we can also have practicals on them. So मतलब ये department is nurturing for the future of फ्यूचर research. साइंटिस्ट, राइट। Future science. Yes, I नाइस, agree. वेरी नाइस। तो We मतलब also बहुत have सारी cancer चीज, हाँ। biology also प्लीज़ in प्लीज़ the course. कंटिन्यू। कौन सा बायोलॉजी? Cancer biology कैंसर also. बायोलॉजी। ओके। Yes. तो मतलब बहुत सारे जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसआर में, आप वो मास्टर्स में ही पढ़ लेते हो, Yes. राइट? तो इसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से यूनिट थे जब आप सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगे, चैलेंजिंग लगे? Yes सर, मैं बताता हूँ। आई वॉज वेरी मैंने कभी इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ी हम्म, अपार्ट फ्रॉम माई मास्टर्स, वो अभी जस्ट पढ़ना चालू किया। सेम एज फॉर बायोकेमिस्ट्री, वी हैड बेसिक नॉलेज अबाउट अमीनो एसिड बट हम्म, एंजाइम काइनेटिक्स आई कुड नॉट हैव लर्न। मतलब इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना पड़ा। और सेम विथ वॉज माई इकोलॉजी,
एंड एवोल्यूशन पार्ट ऑल्सो। इसके लिए अलग प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत है CSIR के एग्जाम में, एग्जैक्टली राइट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स एक बार रीड थ्रू भी कर लेंगे, दे कैन इजीली आंसर, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। यस, मतलब आप, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये डिफिकल्ट थे, ये बस आपके लिए नए थे। इसको यस, आपको जीरो से स्टार्ट करना था। यस सर। यस, तो मतलब ऐसा कुछ चैलेंज फेस नहीं करना आपको नो ज़रूरत सर, पड़ी, राइट? चैलेंज नहीं था बिल्कुल भी। तो इन माय ऐसे कुछ टॉपिक थे, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री आपने कहा तो उसमें कुछ थर्मोडायनामिक्स या फिर न्यूमेरिकल्स, ये कुछ ऐसे आपको चैलेंजिंग लगे या फिर ये आसानी से आपने सॉल्व कर पाए? एक्चुअली एंजाइम काइनेटिक्स आई हैड माय प्रॉब्लम्स। अमीनो एसिड का ग्रास्प हो गया था कि क्या साइड चेन्स हैं, क्या पीके वैल्यूज हैं, और क्या नेट चार्ज होगा। बट एंजाइम काइनेटिक्स वाज वेरी डिफिकल्ट मी, बट कांस्टेंट प्रैक्टिस से मेरा हो गया था कि आई कुड सॉल्व माय क्वेश्चन, बट स्टिल आई नीड टू वर्क ऑन दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई भी हम 100% नहीं जान पाते हैं, कोई भी हो। बहुत यस, मतलब ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा है, राइट ना? यस सर, एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो पढ़ा है आपने। तो यस। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको क्वालिफ़ाई किया है। तो जब आप वो 3 घंटे उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे थे, जो आप सॉल्व कर रहे थे, तब क्या चल रहा था आपके माइंड में? कैसा स्थिति था आपके माइंड? एक्चुअली क्या था, मैं पहले जो मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स थे, उनमें मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता था। मैं जनरल पार्ट से स्टार्ट करता था, ओके। और जनरल पार्ट में बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, उससे मेरा 1 आवर निकलता था। सो हुँ, आई कुड नॉट गेट इनफ टाइम टू सॉल्व माय पार्ट बी एंड पार्ट सी थरोली। इस बार मैंने क्या किया, पार्ट सी से कर किया, और जिन क्वेश्चंस में एब्सोल्युटली श्योर था, उन्हीं को मैंने टिक किया, क्योंकि नेगेटिव आंसर्स इन पार्ट सी इज़ वेरी क्रूशियल। अगर आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी में फुल नंबर भी आए, अगर आप पार्ट सी में अच्छा नहीं प्रिपेयर करोगे, ना आपकी रैंक आएगी, ना आपका जेआरएफ क्लियर। इट इज़ अ गेम चेंजर। इट्स गेम चेंजर। बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी आर सप्लीमेंट्स। You have to make sure part C is score. You have scored main in part C. एग्जैक्टली, वही तो एक बहुत बड़ा मार्क देने वाला सेक्शन हो जाता है। Yes, और जब आप उसको आखिरी में सॉल्व करते हो ना, तो क्या होता है, आपकी बहुत सारी एनर्जी इन ए और बी पार्ट में चली जाती है, yes, राइट? और जब आप उस सी पार्ट के ऊपर जाते हो, दैट इज़ वेरी लेंदी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, आपको बहुत टोटल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ये फील हुआ होगा, राइट? आप जितना एफर्ट लगा नहीं पा रहे होंगे सी पे, जब आप ए और बी को सॉल्व करते आ रहे थे, ऐसा हुआ था आपके साथ? yes सर। इस बार इफेक्ट भी कम लगा पार्ट बी और पार्ट ए में, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था हम्म। प्रीवियस अटेम्प्ट से। बट पार्ट ए पार्ट बी, दिस एग्जाम पैटर्न वाज न्यू टू मी, क्योंकि CSR जब क्लियर करते हैं, काफ़ी लोग ओवरवेलम हो जाते हैं कि 3 पार्ट्स है, कितने क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन में से 35 करने हैं, जैसे 75 में से 25 करने हैं। तो सारे क्वेश्चन स्कैन करने में उसमें टाइम वेस्ट होता है। राइट। इसकी वजह से जो तुमको आता भी है ना, उस पर डाउट हो जाता है। दिस टाइम आई वॉज वेरी श्योर कि ये मेरे साथ ना हो। So part A and part B this time was quite easy as compared to, but part B is more like, if you know, if you don't know, you can't do anything. It's यस, part एग्जैक्टली। C you can solve. हम्म। मतलब ऐसे कुछ सवाल थे, मतलब आपको कुछ पढ़े पढ़े से लग रहे थे, बट पढ़ने के बाद लगा कि यार ये श्योर है नहीं है, 50-50 वाले भी आप टिक करके आए थे? सर इस बार मैंने पार्ट बी में मेरे गलत हुए हैं, आई गेस मेरे 6 गलत हुए हैं उसमें। हम्म। बट वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि व्हाट दे वर आस्किंग। सो फॉर एग्जांपल एक था कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन वाज ऑन विच स्टेट। तो आई न्यू कि मुझको एन टर्मिनल चूज करना है, हाँ हाँ हाँ। बट मैंने सी टर्मिनल कर दिया क्योंकि मेरे को एक डाउट था। ऐसे ही सिली क्वेश्चंस हुए थे। ऐसे मैंने क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ साइकिल्स का था, हम्म। म्यूटेशन कितना, 100 नंबर ऑफ सेल हो जाएगा। मुझको उसका आंसर आता था, बट मेरे को डाउट हो गया, बिकॉज आई कुड नॉट लाइक कंसेप्चुअली विजुलाइज इट। सिमिलरली पार्ट सी में एक क्वेश्चन था TDNA का, एग्रोबैक्टीरियम का। हम्म। वो मैंने रिसेंटली पढ़ा था, बट स्टिल आई कुड नॉट, मतलब आई वाज हैविंग डाउट, एट सो आई लेफ्ट इट। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो कंसेप्ट आपको पता है, फिर भी आप सही क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि सर ये मैं बोलूँगा कि आई गेस इम्पार्शियल नॉलेज प्लेज अ वेरी रोल। कि क्या, हाफ जैसे नॉलेज। आपको 5 पॉइंट्स पता है, हम्म। 5 पॉइंट्स आपने देखे, उनमें से आपको 3 पॉइंट्स का आपको श्योर है, हम्म। बट बाकी 2 पॉइंट्स आपको क्या पता, आपने पढ़ा ना हो। सो उसमें लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुक्का मार लेते हैं, दैट माई बी राइट और रॉन्ग।
सो राइट। मेरा यही था कि मैंने 5 में से 4 पॉइंट्स मुझको श्योर था कि ये गलत या सही है, बट 1 पॉइंट जो एक्स्ट्रा था आई डिड नॉट नो अबाउट दैट। सो ये था तो मेन। कभी-कभी ये एग्ज़ाम प्रेशर भी काम करता होगा इसके ऊपर, यस सर, राइट? आप इस उस बार प्रेशर एग्ज़ाम के ऊपर प्रेशर। भी कुछ डाउटफुल आ जाते हो। कभी-कभी क्या होता है, आप श्योरली मार्क कर देते हो, फिर से उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हो तो डबल माइंड हो जाते हो कि ये सही है यस, या नहीं है, राइट? तो यस। ये एग्ज़ाम प्रेशर भी बहुत बड़ा काम करता है। तो इसका कभी आपको तकलीफ़ हुआ है या फिर आप बहुत चिल थे, बिल्कुल आराम से जाते थे एग्ज़ाम में? एक्चुअली मैं जब भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स देता हूँ अपने मास्टर्स या बैचलर्स में, आई टेक ह्यूज लोड ऑफ स्ट्रेस कि अच्छा स्कोर करना है ये नो। तो ये पहले मेरे साथ सीएसआर के साथ नहीं होता था, बट इस बार जो अटेम्प्ट दिया मैंने, काफ़ी प्रेशर था कि इस बार नहीं क्लियर किया, ये अगला वाला पार्ट अटेम्प्ट बहुत लेट होगा, जैसे अगस्त में मेरा राइट, पीएचडी मिस आउट हो सकता है इंटरव्यूज। सो दिस एग्ज़ैक्टली। टाइम आई वाज वेरी सीरियस, मैंने कुछ क्लासेस छोड़ी भी हुँ, हुँ। कि प्रिपेयर करने के लिए, एंड इट होपफुली वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सो मैं ये बोलूँ, एग्जाम प्रेशर शुड बी देयर, आई राइट, गेस। एग्ज़ैक्टली। तो फिर आपको वो जो दिसंबर का एग्ज़ाम इतना डिले हुआ, उसमें क्या आपका रिस्पॉन्स था, ओपिनियन था? आई मैं सच बताऊँ, ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल था। राइट। अगर दिसंबर में हो जाता वापस से मेरा एग्जाम्स ओवरलैप करते सेमेस्टर के, एंड एंड फरवरी नेवर में नो ओ। कि आप उतना प्रिपेयर रहते, नहीं रहते। यस, यस, आपने सही बोला। बट इट वर्कड आउट फॉर मी, क्योंकि अगर मार्च फर्स्ट को एग्जाम हुआ, आई हैड माई फेब्रुवरी मिड सेमेस्टर इज वेरी चिल, यू हुँ, कैन एक्सप्लोर एंड लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो। बट एंड सेमेस्टर में हमेशा आपको अपने सेमेस्टर स्पेसिफिक पढ़ना होता है। इस टाइम वो प्रेशर नहीं था, आई गेस दैट ऑल्सो हेल्प। बट एग्जाम डिले होने की वजह से रिजल्ट डिले, और कुछ मैं जगह अप्लाई नहीं कर पाया, ये थोड़ा ड्रॉबैक रहा। नाइस। तो फिर क्या प्लान है आगे अभी आपके? जो सीएसआर अ, आपने दिया है, क्यों दिया है? एकेडमिक्स के लिए या फिर रिसर्च के लिए? मतलब एकेडमिया रिसर्च के लिए, बेसिकली आई वांट टू unravel or understand more about the fundamental question in biology, एंड बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स में, कि कैसे एक म्यूटेशन एक फिनोटाइप ब्रिंग करता है, और ओके। उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैंसर देखिए, उसमें पूरा ट्यूमर हेट्रोजेनस होता है। आप कहीं से भी सैंपल लेंगे, ट्यूमर का बायोप्सी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका जीनोम ही अलग है। तो इतना हमको जीनोम वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, कितने वेरिएशंस है और एक-एक वेरिएशन, यस, वेरिएशन से कितना फिनोटाइप चेंज आता है। यस। इट इज़ वेरी इवन फैसिनेटिंग। अपनी बॉडी में भी जेनेटिक मोजेसिज्म एक टाइप टर्म होता है। हुँ, अपनी बॉडी के भी सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे टेक्स्ट बुक नॉलेज होता है ना, कि राइट। हमारे सोमैटिक सेल्स सारे सेम है। एक्चुअली नहीं जीनोमिक है। इक्विवेलेंस हम देखते हैं उसमें, यस, ये मैं कह रहा हूँ। तो राइट। जेनेटिक्स में मेरा मेन फोकस जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स में है। सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू एंड फर्दर रिसर्च अपॉन इन दैट ओनली। श्योरली, श्योरली आप करोगे। एंड कैसा है माहौल डीयू में रिसर्च के लिए? Actually, Dume research is very strong, but I believe they lack a little bit of infrastructure. But ओके। still, they are building. They are मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स और आए, और अपने आप को वो बढ़ा रहे हैं। दे ऐसी आर बात है। अपग्रेडिंग डे बाय डे, राइट? यस, दे आर अपग्रेडिंग डे बाय डे, क्योंकि ड्यू इज अ प्रीमियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन ऑल ऑफ इंडिया। हुँ, काफी स्टूडेंट्स आप देखते हैं, जैसे सीयूटी यूजी का एग्जाम होता है, कितनी राइट। कट ऑफ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है बहुत हाई जाती है। बहुत हाई जाती है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो नहीं था, हमारे टाइम पे तो मेरिट बेसिस पे हमारा एडमिशन हो गया था। बट स्टिल कि इतना कंपटीशन है, क्योंकि ड्यू इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर अ रीजन। आई बिलीव कि और भी एग्जाम्स देने चाहिए, जैसे आईसर्स, आईआईसी आल्सो हैव देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, बट स्टिल ड्यू इज वन ऑफ द बेस्ट आल्सो। मुझे लगता है डीयू मास्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है, जब आप ये यस, करते हो और जेएनयू एक्चुअली आप रिसर्च के लिए ज़्यादा प्रेफ़र करते हो। एक्चुअली जेएनयू का आई डोंट नो, क्योंकि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उधर। बट आई नो कि उधर रिसर्च काफ़ी अच्छी है, बट दे आल्सो एम्फसाइज ऑन एकेडेमिया आल्सो। डीयू में क्या है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस है, दे आर अ सेंटर फॉर मास्टर स्टूडेंट इन बायोलॉजी। इधर क्या है कि इधर इनटेक भी कम है स्टूडेंट की, 15-16। तो टीचर्स का स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो जाता है, एज कम्पेयर टू आप नॉर्थ कैंपस में देखेंगे, जैसे बॉटनी स्टूडेंट्स पे 100 स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन नहीं हो पाता उतना। इधर स्टूडेंट्स को डेजर्टेशन रिसर्च नॉलेज एम्पल दी जाती है। दे हैव अ क्वाइट गुड चांस इन ड्यू टू एक्सेल, आई बिलीव।
तो फिर आप अपने मास्टर्स के साथ कितना टाइम देते थे इस सीएसआर के एग्ज़ाम को? एक्चुअली मैं मैंने स्टार्ट तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से किया था। डायरेक्टली? पहले पीवाई हाँ, स्टार्टिंग से मैंने मतलब कोर्स पढ़ने से पहले जैसे मेरा जो बायोकेमिस्ट्री एंड ऑल, उससे पहले मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना कि एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाउ आई नीड टू प्रिपेयर। सो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ता था, वी यूज्ड टू सॉल्व एंड वी गैदर नॉलेज करते थे अपना और एक्सचेंज करते थे। तो पहले मैं ये कहूँगा कि मैं अराउंड 1 टू एंड हाफ आवर्स देता था एटलीस्ट सॉल्व करने के लिए पेपर। बट ये कभी-कभी वेरिएट करता है क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। कभी-कभी 7-8 बज जाते हैं तो वी गेट एग्जॉस्टेड आल्सो। बट वीक में कम से कम 4-5 घंटे तो एटलीस्ट देना पड़ता है पढ़ाई के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज के लिए। ओके, मतलब विद योर मास्टर्स यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट व्हाइल यू आर यस, प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआर एग्जामिनेशन, यस। राइट? एंड कैसा रहा रिस्पांस, या फिर एक्सपेक्ट था आपको ये रिजल्ट आएगा इतने अच्छे तरीके से? आई वाज लाइक कि मेरी 200 समथिंग रैंक आएगी, बट इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि 97 आ गए। तो नाइस। आई वाज वेरी हैप्पी, माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी एंड बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको टारगेट किया है, और अपने मास्टर्स में ही निकालना, इट्स काइंड ऑफ अचीवमेंट है ना। एक बहुत अलग फीलिंग आती है कि मास्टर के साथ साथ यस। आपने इस एग्ज़ाम को निकाला है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको टारगेट किया है। एंड आगे भी जो आप रिसर्च करोगे कि या फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, ऐसे ही डेडिकेशन के साथ, परसिवरेंस के साथ आप कोई भी चीज़ को टारगेट करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड लास्टली, जो भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ वाक्य आपकी तरफ से मिल जाए। मैं अपने जो भी फेलो स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, यू नीड टू बी फोकस। ये नहीं कि सीएसआईआर एक है दे देते हैं, यू नीड टू बी फोकस कि तुम्हें आगे क्या करना है। सीएसआईआर इज अ गेटवे टू फेलोशिप ओनली। राइट, आपको राइट। फिर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यूज एंड ऑल। सो यू नीड टू बी श्योरली फोकस कि तुम्हें पीएचडी रिसर्च करनी है, क्योंकि रिसर्च टेक्स अ लॉन्ग टाइम बट इट इज़ वेरी फ्रूटफुल। आई बिलीव यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑल्सो। बस पेशेंस इंटरव्यूज होना के चाहिए। लिए इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपरेशन अलग होती है सीएसआईआर के लिए। ये नहीं राइट। कि हमने सीएसआईआर नेट क्लियर किया इज द बस हो गया। यू नीड टू बी बेटर, आई बिलीव। ये एग्जैक्टली, बोलना चाहूँगा बस। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। एंड नाइस टू टॉक विथ यू, एंड आई होप बहुत अच्छा करोगे आप आगे जाके। एंड अभी के लिए तो फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।